9 जनवरी को देगुनाका इलाके के कुछ सामाजिक फिक्र रखने वाले लोग हमारे पास आए और हमको ऐसी इत्तला दी है कि शांतिनगर इलाके में एक ब्लास्ट हुआ है। 8 तारीख को एक ब्लास्ट हुआ है, 9 तारीख को हमको इसकी रिपोर्ट आई। क्योंकि हमारी एक सामाजिक संगठन है, पूरे देश में अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग एक सामाजिक काम करते हैं, तो इस शहर में भी सामाजिक फिक्र रखने वाले कुछ लोगों ने हमसे रुजू किया और हमको इसको इत्तला दी। इसकी इत्तला मिलने के बाद हम लोग दूसरे दिन हमारी टीम, हमारे ज़िम्मेदार मौके वारदात पर पहुंची, घटना स्थल पर पहुंचकर वहां पर कुछ मालूमात हासिल किए। मालूमात हासिल करने के बाद हमको ऐसा महसूस हुआ, हमको ऐसा फील हुआ कि ये एक साधारण घटना नहीं है, ये एक बहुत बड़ा साजिश इसके पीछे हो सकती है, एक ब्लास्ट हो सकता है। तो हमने महसूस किया कि इसकी इत्तला पुलिस को दी जाए। तो हमने हमारे ज़िम्मेदार के थ्रू, जो हमारे डिस्ट्रिक्ट के सेक्रेटरी है, उनके ज़रिए उनके नाम पर एक कंप्लेन इतवारा पुलिस स्टेशन, जो कंसर्न पुलिस स्टेशन इतवारा पुलिस स्टेशन को 11 तारीख को ले जाकर रिटर्न में दिया। रिटर्न में देकर उनसे डिमांड की कि शांतिनगर इलाके में इस तरह का एक ब्लास्ट हुआ है, इसकी चौकसी की जाए और दोषी के ऊपर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए। इसके बाद 13 तारीख को पुलिस, इतवारा पुलिस ने FIR दर्ज किया। हमने 11 को कंप्लेन की, 13 तारीख को पुलिस ने FIR दर्ज किया। जब हमने कंप्लेन दर्ज की तब तक पुलिस को इसकी बिल्कुल भी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी, इस ब्लास्ट की कोई मालूमात पुलिस को नहीं थी। हमने मालूमात देने के बाद ही पुलिस के पास इसकी इन्फॉर्मेशन गई। इसके बावजूद पुलिस ने हमारे कंप्लेन आने के 2 दिन के बाद FIR दर्ज किया, यानी कि घटना हुई 8 तारीख को और FIR दर्ज हुआ 13 तारीख को, यानी कि बीच में जो 5 दिन गए हैं, 5 दिन बहुत बड़े होते हैं, ये 5 दिन का डिले हो गया है। ये 5 दिन के डिले में बहुत सारे ऐसा हो सकता है कि घटना स्तर पर से कुछ सबूत मिटाए भी गए होंगे और कुछ सबूत को वहाँ पर ख़त्म भी किया गया। एक सवाल बार बार लोगों की तरफ से हमारे पास आ रहा है कि इस घटना की इत्तला पुलिस डिपार्टमेंट को क्यों नहीं थी, और जब पुलिस डिपार्टमेंट को इसकी इत्तला मिली तब पुलिस डिपार्टमेंट ने इसकी इन्वेस्टिगेशन करने में इतनी देर क्यों लगाई, 2 दिन क्यों लगाए FIR दर्ज करने में। घटना हुई 8 को और FIR हुआ 13 तारीख को। ये एक बहुत बड़ा सवाल हम लोगों के सामने आ रहा है और इसका जवाब हमको नहीं मिल पा रहा है। इसके बाद 14 तारीख को हम लोग पुलिस स्टेशन गए, हमारे पूरे जिम्मेदार, हमारे पास कंप्लेन की कॉपी भी है, जो 11 तारीख को हमने कंप्लेन दिया था हमारे ज़िम्मेदार के पास से। हम 14 तारीख को जाकर पुलिस प्रशासन के पास गए, वहाँ से डिस्कस किए, बहुत सारी मालूमात उनको फराहम की जो हमारे पास आई थी, कुछ अननोन लोगों ने जो दी थे मुझे। डिस्कशन करने के बाद 17 तारीख तक पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से कोई भी बयान जारी नहीं हुआ, यानी कि 8 तारीख को घटना होती है और 17 तारीख तक पुलिस कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं लेती है, कोई मीडिया में आकर कोई बयान नहीं देती है। उसमें 2 आरोपी बताए गए थे। एक आरोपी को पुलिस ने 14 तारीख को अरेस्ट किया और दूसरे आरोपी को कल अरेस्ट किया। इसमें बहुत सारे डिले हुआ, कहीं ना कहीं ये सब चीज़ों में एक लचक नज़र आ रही है। ऐसा महसूस हो रहा है कि पुलिस डिपार्टमेंट कहीं ना कहीं कोई एक साजिश को या किसी संगठन को या किसी बड़े होने वाले एक वाक़े को दबाने की कोशिश कर रही है। जैसा कि कुछ सालों पहले नांदेड़ में पाड़बंदर इलाके में एक बम धमाका हुआ था, उस वक्त भी पुलिस डिपार्टमेंट ने बहुत सारी चीज़ों को दबाने की कोशिश की थी और दबाई भी थी, लेकिन बाद में इसको सबको ये सब चीज़ें डिस्क्लोज हुई। 17 तारीख को जब पुलिस का अधीक्षक और PI साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर अपना बयान जारी किया, जब वो बयान हमने सुना, SP का बयान और PI का बयान दोनों अलग अलग तरफ जा रहे हैं। SP का कहना है, SP जो हमारे शहर के SP है डिस्ट्रिक्ट के, उनका कहना है कि इस तरह का कोई ब्लास्ट नहीं हुआ है, साधारण ब्लास्ट है, ये एक छोटा सा ब्लास्ट है। ब्लास्ट होता है छोटा हो या बड़ा। और PI साहब का कहना है कि ये एक ब्लास्ट है, एक स्पॉट है। उस घटना स्थल पर पुलिस को डेटोनेटर्स मिले हैं, 10 डेटोनेटर्स मिले हैं। डेटोनेटर्स मिलने के बावजूद पुलिस सिर्फ स्पॉट का जिक्र कर रही है, जबकि वो धमाका, वहाँ पर डेटोनेटर का धमाका हुआ है। यहाँ पर अल्फाज के बहुत हेरफेर दिखाई दे रहा है। ऐसा लग रहा है कि अल्फाज को बदलकर वहाँ का कोई वाक़या को दबाने की कोशिश की जा रही है। 10 डेटोनेटर्स वहाँ पर मिलते हैं, पुलिस इसकी इंक्वायरी नहीं करती है। 10 डेटोनेटर्स किसी एक साधारण घर में मौजूद होना, ये बहुत बड़ा सवाल है। डेटोनेटर्स यानी धमाका खेज अशिया है, उसके घर में लाने का क्या प्लान था, इलीगली तौर पर क्यों लाया गया, उसका क्या मकसद था, इसके पीछे किसका हाथ है, कोई अनलॉफुल एक्टिविटी होने के चांस थे क्या। ब्लास्ट होना यानी कि एक अनलॉफुल एक्टिविटी है।
इसके पीछे बहुत बड़ी साजिश हो सकती है। एसपी साहब ने अब तक भी डेटोनेटर्स ब्लास्ट का जिक्र नहीं किया है, सिर्फ छोटा एक धमाका हुआ इसका जिक्र किया है। ये हमारे सामने बहुत बड़ा सवाल है। इसकी इन्वेस्टिगेशन जो अब तक चल रही है, 10 दिन होने के बावजूद दूसरा आरोपी कल गिरफ्तार होता है। पुलिस प्रशासन का कहना है कि जो दीपक धोंड के नाम का जो आरोपी है उसका ताल्लुक इस मैटर से नहीं है, इसका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है। इसका जो दूसरा रिश्तेदार है पवार करके, वो अरेस्ट होने के बाद बहुत सारी मालूमात हासिल होगी। लेकिन जो मेन आरोपी बता रहे हैं वो लोग पवार को अरेस्ट करने के लिए 10 दिन लग गए हैं। अगर शहर में कोई घटना होती है, साधारण दूसरी घटना होती है, तो फ़ौरन पुलिस तुरंत उसके ऊपर कार्रवाई करती है, घरों के दरवाजे तोड़कर घरों में घुसकर इन्वेस्टिगेशन करती है। और ये इतना बड़ा ब्लास्ट हुआ है, पुलिस इसको छोटा ब्लास्ट बता रही है, और इसकी कोई इन्वेस्टिगेशन जिस तरीके से, जिस स्पीड से होना चाहिए उस स्पीड से नहीं हो रही है। आखिर इसके पीछे क्या वजह है, आखिर इसके पीछे क्या राज है? तो कल ये आरोपी अरेस्ट हुआ है जिसका नाम पवार है। अब ये अरेस्ट होने के बाद पुलिस का कहना है कि इसके बाद हम इन्वेस्टिगेशन करेंगे और इन्वेस्टिगेशन कर आपको डिटेल बताएंगे। हमारा पुलिस डिपार्टमेंट से एक सवाल भी है, जनता का भी सवाल है और एक डिमांड भी है कि एक अनलॉफुल एक्टिविटी हुई, एक अनलॉफुल एक्टिविटी में एक बहुत सारे साधारण सेक्शंस लगाए गए हैं। आईपीसी के 286 लगाया गया है और दूसरा बम मतलब अशिया का कुछ सेक्शन 4-5 एक्सप्लोसिव एक्ट का कुछ 4-5 सेक्शन लगाया गया है, जबकि इसके ऊपर यूएपी लगाना चाहिए क्योंकि ये अनलॉफुल एक्टिविटी है। अगर मान लो ये धमाका नांदेड़ शहर में किसी और समाज के घर में, या वहाँ पर मान लो कोई उर्दू लफ्ज़ का नाम आ जाता, तो पुलिस अब तक उसके ऊपर यूएपी लगा देती, उसको आतंकवादी घोषित कर देती। ये एक छोटे ब्लास्ट कहकर इसको दबाने की कोशिश की जा रही है। इसके ऊपर जो कानूनी कार्रवाई होना चाहिए, यूएपी का एक्ट के हिसाब से सेक्शन लगना चाहिए, वो सेक्शन नहीं लगे इसके अंदर। एक मामूली से सेक्शन लगाकर इसको इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा है। तो हमारी पुलिस डिपार्टमेंट से डिमांड है कि इस प्रकरण को आम ना समझते हुए, इसको आसानी से ना समझते हुए, इसको हल्के में ना लेते हुए, इस प्रकरण की, इस घटना की चौकसी हायर अथॉरिटी से या फिर एटीएस के ज़रिए करवाई जाए, या फिर हमारे देश में बहुत सारी जो दूसरी इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज है उनके ज़रिए इसकी इन्वेस्टिगेशन करवाया जाए, और जो दोषी इसके अंदर पाया जाएगा उसके ऊपर कड़ी कानूनी कार्रवाई करते हुए उसको सज़ा दिलाई जाए। इसी के साथ साथ हम लोग आपके सामने नांदेड़ की जनता से कहना चाहते हैं कि अफवाहों पर ध्यान ना दें, और जो अफवाहें चल रही है उसको पर ध्यान ना देते हुए शहर का वातावरण ख़राब ना करें, शहर में शांति और अमन का इजहार करें। जो भी आपको सवाल है, जो भी इंफॉर्मेशन आपके पास है, आप पुलिस डिपार्टमेंट से रुजू होकर पुलिस डिपार्टमेंट से सवाल कर सकते हैं, उनको इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं। पुलिस डिपार्टमेंट आपको जवाब बिल्कुल देगा। लेटेस्ट न्यूज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करें।